हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो ऑनलाइन भेजने हैं उनका आंसर क्या क्या होगा और कैसे भेजने हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब आप लोग कंप्यूटर का कोर्स खोलेंगे तो उसमें आपको क्या करना, पहले असाइनमेंट भेजना है, देखने के बाद असाइनमेंट भेजना है आपको, असाइनमेंट भेजने के बाद क्या करना है आपको, इवेल्यूएशन करना है। इस तरह का आपका डैशबोर्ड खुल के आएगा और चार, देखिए एक क्वेश्चन दिया रहेगा, इसके चार आंसर, चार क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से एक आंसर आपको ढूंढ कर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए तीर का निशान है, इसको क्या करेंगे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा और ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन और आंसर आपका एससीईआरटी तक पहुंच जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा में आईसीटी के क्या क्या लाभ हैं। शिक्षा में आईसीटी के क्या क्या लाभ है। देखिए सीटी सीटी शिक्षा की पहुंच बढ़ाता है, या यह शिक्षा को सूचना प्राप्त करने के लिए बड़ी समस्या के शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है। जी हाँ, ये भी होता है। ठीक है, यह दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षण के अनुसंधान दोनों के मामले में शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाता है। ठीक दोस्तों, ये भी सही है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त सभी, हमारा क्या हो जाएगा, देखिए चारों ऑप्शन आपका क्या है, सही है, तो क्या हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, एरो जो बटन दिया हुआ है एरो पर क्लिक करिएगा, देखिए नेक्स्ट पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सूचना प्राप्त करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। सूचना मतलब क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में जाता है या फिर लैपटॉप में जाता है तो क्या करते हैं, उसे कहीं स्टोरेज करते हैं, मतलब कहीं पर संग्रहित कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा संग्रहित, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्टोरेज। ठीक दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरेज। इनपुट मतलब होता है जब आप लोग कोई किसी डाटा को देते हैं कंप्यूटर को तो उसको हम लोग कहते हैं इनपुट, और जो मुझे आउटपुट देता है मतलब जो मुझे रिजल्ट देता है, जैसे आप देख कंप्यूटर में देखे मॉनिटर देता है, आपको रिजल्ट दिखा देता है, शो कर देता है, या फिर आप स्पीकर देखते होंगे, स्पीकर में क्या होता है आपको आवाज़ देता है, साउंड देता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट। ठीक दोस्तों, इनपुट की एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, ये सब क्या स्क्रीन आते हैं, इनपुट में आते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको करेंगे सिलेक्ट करेंगे स्टोरेज पर, फिर क्या करेंगे एरो को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए डाटा का संग्रह, देखिए डाटा का मतलब होता है आप फोटो वीडियो सब संग्रहित करते हैं, उसको कैसे क्या मतलब क्या क्या संग्रहित कर सकते हैं उसके बारे में। उसमें क्या दिया हुआ है, असंगठित। देखिए हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में होता कंप्यूटर में तो अच्छा रहता समझने में। इसमें क्या कर, असंगठित शब्द और संख्या जो वर्ड होते हैं और नंबर होते हैं, कथित तथ्यों, देखिए एकदम हिंदी वर्ड है, शुद्ध हिंदी। देखिए क्या होता है, सारा डाटा में संग्रह होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। तो क्या मार देंगे, उपयुक्त सभी क्लिक करेंगे, हम क्या करेंगे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ने के लिए निम्न में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है। देखिए पेन ड्राइव क्या होता है, जो हम लोग डाटा भरते हैं, मतलब जो फोटो वीडियो शेयर करते हैं उससे पेन ड्राइव का काम आता है। माउस का काम क्या होता है, जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जो कंप्यूटर में यूज करते हैं। डीवीडी का काम क्या होता है, वीडियो अपलोड करना या फिर वीडियो में उसको रखना स्टोरेज करके। ठीक है, मॉडेम, देखिए मॉडेम जो होता है आपका इंटरनेट का काम करता है। एक मॉडेम होता है, एक क्या होता है, रूटर होता है। रूटर जो राउटर होता है ना, जो आप लोग लगाते हैं और अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, राउटर या मॉडेम। मॉडेम तो अलग होता है, मॉडेम छोटा सा होता है जैसे पेन ड्राइव की तरह होता है, इसी राउटर थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसको सिलेक्ट करिए मॉडेम, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माध्यमिक भंडारण उपकरण उदाहरण नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यदि उपकरण होता तो उसमें हार्ड डिस्क भी आता, मैग्नेटिक डिस्क भी आता, सीडी भी आता। हार्ड डिस्क में जैसे आपका मैं रोम हो गया, ठीक है, ये क्या होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, नहीं है, ध्यान दीजिए नहीं है। इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, रैम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रैम हो जाएगा। रैम कौन सा मेमोरी होता है, प्राथमिक मेमोरी होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक दोस्तों, इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एरो से बढ़ा दीजिएगा, हमारा आंसर चला जाएगा एससीईआरटी तक। ठीक दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, आईसीटी के अनुप्रयोग, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला देखिए क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम में, दूसरा है रिजर्वेशन सिस्टम में, तीसरा कम्युनिकेशन सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। देखिए चारों में क्या होता है, आईसीटी का यूज करके ही हम लोग कार्य करते हैं। ठीक दोस्तों, हमारा चारों आंसर सही है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण निम्नलिखित इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए सूचना का जो संचार है वो किसके किसके माध्यम से आता है, कंप्यूटर के माध्यम से जाता है, लैपटॉप के माध्यम से जा सकता है, डेस्कटॉप के भी और डेटा प्रोजेक्टर के भी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, एरो को बढ़ा देंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, आईसीटी का एक मिश्रण है। आईसीटी का मिश्रण क्या होता है, देखिए पहला दिया आईटी और दूरसंचार, या मिश्रण तो इसका होता ही है, प्रौद्योगिकी और संचार इसका भी नहीं होता है, कोड और जानकारी इसका भी नहीं होता है, आईटी और सोशल नेटवर्किंग नहीं होता है। तो पहला हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करेंगे, किसको सेलेक्ट कर देंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने की, जो संसाधित करने की, प्रसारित करने की वैज्ञानिकों के तरीकों को, साधनों को कहा जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है ना, उसको कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ सूचना प्रौद्योगिकी नहीं कहा जाता है, जन प्रौद्योगिकी नहीं कहा, जैव प्रौद्योगिकी नहीं कहा जाता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में को बोलेंगे इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इंग्लिश में देखिए थोड़ा बहुत जानते रहिए। आईसीटी, अगला क्वेश्चन कह रहा है आईसीटी शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया रहेगा, एक रहेगा आपका पी रहेगा और नीचे क्यू रहेगा। क्यू देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए एरो बना होगा, एरो बना है, यहाँ पर क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, आपका क्यू ही आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, आईसीटी भारतीय शास्त्रीय प्रौद्योगिकी के एक संक्षिप्त विवरण है। बिल्कुल गलत है, शास्त्रीय प्रौद्योगिकी कहाँ है। आईसीटी का उत्तीर्ण करने वाले प्रौद्योगिकी ऑडियो विजुअल विलय में शामिल किया जाता है, एक सामान्य केबल सिस्टम के माध्यम से टेलीफोन या कंप्यूटर नेटवर्क। बिल्कुल सही है, क्यू ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो सूचना को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से शेयर करता है कंप्यूटर या टेलीफोन के माध्यम से, उसे हम लोग कहते हैं क्या, आईसीटी संबंध से ये सही है। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, क्यू ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर केवल क्यू लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल क्वेश्चन है, टोटल आंसर है, उसके बाद क्या करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखिए क्या आ गया यहाँ पर आंसर, देखिए 10/10 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10/10। देखिए यहाँ पर जब आपका 10/10 आएगा तो एससीईआरटी तक पहुंच जाएगा आपका, और 10 में से 10 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का आपको अगला मैं बताता हूं असाइनमेंट 2 का। क्या देखेंगे हम लोग, असाइनमेंट 2 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहीं से सबमिट करेंगे, यहीं से हम लोग आंसर भी देखेंगे, कैसे करेंगे सब देखेंगे ध्यान से। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, MOOC का मतलब क्या है। MOOC का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर ढूंढिए कहाँ है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कहाँ है। देखिए पहला क्या है, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स है, ये क्या है, देखिए ये मासाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मिल गया ना, ये देखिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है, ये क्या होता है, MOOC होता है। ठीक दोस्तों, अब अगला देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला क्या कह रहा है कि सूचना, ग्राफिक्स, पाठ, ध्वनि, वीडियो, जैसे मतलब आप लोग पहले बोलते थे कि मल्टीमीडिया सिस्टम में क्या होता था, ऑडियो वीडियो इमेज सब होता था ना, तो उसमें क्या आता था, उसमें इन्फॉर्मेशन भी आता था, ग्राफिक्स भी सब कुछ होता था, वीडियो भी होता था, इमेज, उसे क्या कहते थे हम लोग, मल्टीमीडिया बोलते थे। कोई मल्टीमीडिया सेट आ गया है, अब उसे ही खरीदेंगे मल्टीमीडिया सेट, तो क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया सेट। जो एंड्रॉइड मोबाइल आ रहा ना इस समय, उसी को बोलते हैं मल्टीमीडिया सेट। तो उसको क्लिक कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करता है। ठीक दोस्तों, किसको स्टोर करता है, कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करता है, कितने MB तक स्टोर करता है। देखिए पहले कितना होता था, 560 भी होता था, 680 का भी होता था, 682 का भी आता था पहले। जो कॉम्पैक्ट डिस्क था 2016 में और 2012 में भी आता था। ठीक दोस्तों, और उसके बाद देखिए उसमें क्या होता है कि हम लोग वीडियो डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं बर्न करके। ठीक दोस्तों, जो कंप्यूटर और लैपटॉप से ही करते हैं उसको हम लोग डालते हैं, CD डालते हैं। अब तो DVD चलता है, पहले CD की बात होती थी। अब इस समय जो आ रहा है CD वो कम कर दिया गया, कितने MB का, 420 MB का। देखिए 1024 MB जो होता है कितने के बराबर होता है, 1 GB के बराबर होता है। कहते हैं ना 1 GB ये डाटा मेरा है, 1.5 GB डाटा है, तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB। अब देखिए कितना कम है, 400 MB कितना है, 420 MB कितना होता है। अब एक CD में कितना, बहुत कम आता है। ठीक दोस्तों, पहले ज़्यादा आता था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद क्या, आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ने के बाद क्या, देखिए रैम का फुल फॉर्म मैंने पहले बताया हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, और दूसरा होता है रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होता है वो हमारा होता है क्या, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हम लोग आता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब रोम में आते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो होता है वो आपका केवल सॉफ्टवेयर का काम होता है। ठीक दोस्तों, उसमें केवल सॉफ्टवेयर आते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप लोग, लिनक्स का हो गया या फिर आपका उबुंटू हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं सब रैम में ही आते हैं, इसके अंदर आते हैं। पहले के आप लोग कहते हैं 3 GB का रैम है, 4 GB का रैम है। रैम से क्या होता है, आप लोग का जो स्पीड होती है ना, ऑनलाइन की जो स्पीड कार्य करते हैं आप लोग, उसका स्पीड तेज कर देता है। ठीक है, और रोम का मतलब होता है स्टोरेज का, जितना ज़्यादा रोम ज़्यादा रहेगा उतना आप लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ढूंढिए कहाँ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए पहला ऑप्शन है, क्लिक कर लेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए क्या कर रहा है, DVD तकनीकी डिजिटल डेटा
के स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग करती है। डीवीडी का संक्षिप्त रूप बताइए। डीवीडी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? मैंने अभी पीछे बताया था शायद, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है और सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक दोस्तों, दोनों याद रखिएगा, कहीं भूलिएगा नहीं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है डीवीडी का, और सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और रैम का होता है रीड ओनली, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ये देखिए, थोड़ा बहुत फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग ये काम कर सकते हैं आगे का। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे क्या है, कौन सा ऑप्शन सही हमारा? तीसरा ऑप्शन सही है, क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, सीडी रोम। अब सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? दोनों मिला लीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब ढूंढिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी क्या है। पहले में नहीं है, ठीक दोस्तों, दूसरे में नहीं है, तीसरा देखिए मिल गया। तीसरे में क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सही है, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, सीडी रोम के फाइलों को कॉपी करने का भी बताया हूँ। सीडी के जो रोम होता है उस फाइल की जो कॉपी करते हैं, क्या करते हैं? बर्निंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है, मान लीजिए किसी कैमरे से लिए आप लोग, कैमरे से क्या करेंगे? डीवीडी में डालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कंप्यूटर में डालेंगे, उस कैमरे के जो चिप होगा उसको डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एक सीडी डालेंगे अपने कंप्यूटर में, वहाँ से क्या करेंगे? बर्न कर लेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं बर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे? बर्निंग इसको लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है, पहला वेब ब्राउजर। पहला वेब ब्राउजर क्या होता है? पहला वेब ब्राउजर जो था आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए आपके बहुत सारे देखे होंगे कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर का, क्योंकि इसमें जो होता है ना, ये जो गवर्नमेंट का जो साइट होता है इस पर डायरेक्ट खुल जाता है आपका। और क्रोम जो होता है, या फिर फायरफॉक्स होता है, या फिर विंग्स होता है, विंग्स उसमें नहीं खुलता है आपका जल्दी, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपका खुल जाता है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो हमारा पहला वेब ब्राउजर था। उसका क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। उसका कह रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। तो ब्राउजर हो जाएगा जिसमें हम लोग सर्च करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आप मान लीजिए कि कंप्यूटर में कहता है i7 प्रोसेसर हो गया, या फिर जो प्रोसेसर होता है ना, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका उबुंटू का है, लाइनक्स का होगा, काली लिनक्स का होगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए ब्राउजर इस पर सही हो जाएगा, अगला सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खोज सर्च इंजन नहीं है, जिसमें हम लोग वेबसाइट डालते हैं ना, जिसमें हम सर्च मारते हैं कि इसका वेबसाइट ये है, मतलब कोई भी सूचना डालते हैं तो दे देता है, तो किसमें नहीं है? देखिए गूगल में तो होता है, आप कभी भी सर्च मारते हैं गूगल में आपको देता है, क्रोम में मिल जाता है आपको। याहू होता है जीमेल आईडी की तरह होता था, जीमेल आईडी पहले तरह होता, तो याहू कम चलता है, अब चलता भी नहीं है। तो याहू क्या है? जीमेल आईडी की तरह होता था पहले। ठीक दोस्तों, अब बिंग भी आपका क्या है? सर्चिंग इंजन है। तो क्या करेंगे हम लोग? तीसरा ऑप्शन सही कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? क्लिक कर लेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, आईसीटी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। देखिए इसमें कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, हमारा क्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखिए पी आ गया और क्यू आ गया। पी कर शिक्षक को बढ़ाकर और शिक्षार्थी को प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाकर। अब बुनियादी दूसरा क्या कह रहा है? क्यू का बुनियादी कौशल को अधिग्रहण की सुविधा के द्वारा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से जो है? दोनों भी सही हो जाएगा। तभी तो हमारा आईसीटी की शिक्षा की जो गुणवत्ता है, मतलब जो क्वालिटी है, वो बढ़ता रहेगा। ठीक दोस्तों, हमारा दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पी और क्यू सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। देखिए 11 क्वेश्चन था आपका, टोटल कितने थे? 11 क्वेश्चन कितने आंसर किए? 11 क्वेश्चन, स्किप 0 किए हैं। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे यहाँ पर? सबमिट। जब तक सबमिट नहीं करेंगे, यहाँ पर सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका डाटा कहाँ? सर्वर तक नहीं पहुंचेगा। इसको क्लिक करने के बाद ही आपका डाटा सर्वर तक पहुंचेगा, जो SCRT तक पहुंच जाएगा। तो इसको सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद देखिए कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, अब याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक दोस्तों, इसमें कितने मार्क्स आ गए आपके? 10/11। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये बात लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो भी सुशील चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हमारा दोस्तों इसी का तीसरा असाइनमेंट लेकर आएंगे कल। तो आज कल के लिए वेट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।